सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल देखा था। अब स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट। तो इसके पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सपोज फर्स्ट फॉर्मूला, इफ देयर आर इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होना जरूरी है, अगर इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन अ लाइन। एक लाइन में अगर उनको अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक, तो उसके नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल आते हैं सीधे सीधे। लाइक अगर फर्स्ट पोजीशन के लिए चॉइस देखी जाए तो क्या आएगा, n चॉइस एक ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, नेक्स्ट के लिए n-1, n-2, n-3 से लेके लास्ट में क्या आ जाएगा 3 2 1, और पूरा मल्टीप्लाई करने पे इट्स आंसर इज n फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक लाइन में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल, देन नंबर ऑफ वेज टू अरेंज r different objects out of n different objects r n से छोटा है और ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। जैसे हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो दैट इज सिंपली NPR, और NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और सारे फॉर्मूले तभी लगेंगे जब ऑब्जेक्ट्स सारे डिफरेंट होंगे। तो अगर 10 में से 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं तो फॉर्मूला विल बी 10p3 विच इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 10-3 7 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए अरेंजमेंट के। सारे के सारे अरेंज करने हैं एक लाइन में तो n फैक्टोरियल, अगर आउट ऑफ n r अरेंज करने हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो दैट इज NPR। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। अब जो फॉर्मूला है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। इफ देयर आर n different objects out of which p are alike of one kind, Q एक जैसे हैं ऑफ सेकेंड काइंड, एंड R आर ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है। R एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं और इन सबको अरेंज करना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाई जितने एक जैसे हैं p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ वेज। ठीक है। तो अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं और सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसके फैक्टोरियल से जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो दैट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेलफास्ट। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आए तुम्हें यह ऑब्जर्व करना होगा, क्या यहां पे सारे लेटर्स डिफरेंट हैं
या उनमें से कुछ आइडेंटिकल भी हैं। तो बेलफास्ट में अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 सारे के सारे डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं। 7 लेटर्स को एक लाइन में अरेंज करने के सीधे सीधे वेज n फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल। और सेकेंड पार्ट में क्या है, अलाबामा। यहां पे भी अगर देख रहे हो तो 7 लेटर्स हैं, लेकिन ए देखो तो 4 बार आ रहा है, ए 4 बार आ रहा है, बाकी सारे डिफरेंट हैं, एल है, बी है, एम है। तो जो भी चीज रिपीट हो रही है इससे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 7 फैक्टोरियल, और जो आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, तो सारे डिफरेंट हैं तो सीधा सीधा n फैक्टोरियल। अगर डिफरेंट भी हैं, आइडेंटिकल भी हैं, तो जो आइडेंटिकल हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी एनाग्राम्स, मतलब वर्ड्स है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिंदुस्तान। तो मेन काम क्या है, तुम्हें पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड लेटर्स देखने हैं। एच एक बार आ रहा है, आई अगर देखो एक बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, इस तरह से लिखते चलो, डी एक बार आ रहा है, यू एक बार आ रहा है, एस एक बार आ रहा है, टी एक बार आएगा, ए भी एक बार आ रहा है, और एन ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, एन 2 बार आ रहा है, बाकी सारे लेटर्स एक एक बार आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर वर्ड है। कितने वर्ड्स बनेंगे, तो सिंपली 9 फैक्टोरियल, और रिपीट क्या कर रहा है यहां पे, 2 एन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, सिंपल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन्स हैं, वो सारे वर्जन्स देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ दीज एनाग्राम्स बिगिन एंड एंड विथ वॉवल। जरा देखो वॉवल यहां पे कौन कौन से हैं, आई है, ए है, यू है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कितने वर्ड्स बनेंगे जो शुरुआत भी वॉवल से हो और एंड भी वॉवल से हो। देख लो फिर से क्वेश्चन, बिगिन एंड एंड विथ वॉवल, शुरुआत भी वॉवल से आए और एंड भी वॉवल पे हो। यहां भी वॉवल आएगा, यहां भी वॉवल आएगा, और बीच में कितने प्लेस बचे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेन कंडीशन पहले करते हैं, पहले वॉवल को फिल कर दो। कितने वॉवल्स हैं हमारे पास, 3 वॉवल्स हैं। तो पहले प्लेस पे 3 चॉइस है, जितने भी लेटर्स यहां पे दे रखे हैं उतने बार ही गिवन वर्ड में रिपीट होंगे। सेकंड के लिए कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। बाकी अब क्या बचा, एक एच बचा। ठीक है, 2 लेटर्स यूज हो चुके हैं, 7 लेटर्स बचे हैं अभी हमारे पास, और 7 लेटर्स में रिपीट क्या हो रहा है, 2 बार एन आ रहा है। तो 7 लेटर्स को इन 7 प्लेस पे अरेंज करना है। फर्स्ट प्लेस के लिए 3 चॉइस, लास्ट प्लेस के लिए 2 चॉइस। 2 लेटर्स कंज्यूम हो चुके हैं, 7 लेटर्स में से 2 बार एन आ रहा है, तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे सिंपली। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 2 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, जो बिगिन भी वॉवल से हो रहा है और एंड भी वॉवल पे हो रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट वर्जन देखते हैं इसका। हाउ मेनी ऑफ दीज एनाग्राम्स ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर। ये एक अच्छा वर्जन है, सारे वॉवल्स एक साथ आए। अच्छा, वॉवल्स हैं कितने, आई ए यू, सारे एक साथ आए। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, इन तीनों वॉवल्स को एक मान लो, आपस में जोड़ दो, इन तीनों वॉवल को एक बना दो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने थे, 9। इन तीनों को एक मान लिया है हमने, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो 3 लेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए और एक माना है,
तो 1 ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 7 हो गए। तो जब भी चीज़ों को साथ में करना है, ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर, तो इन तीनों को एक लेटर मान लेते हैं, जहां भी जाएगा साथ में जाएगा IAU। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 9 में से और इसको एक लेटर माना है तो 1 ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 7, और जिसमें से ध्यान रखना 2 n रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे 7 फैक्टोरियल। जहां पे 2 n रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे और ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट बताना है। तो IAU अगर देखो तो ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, IUA, UAI। तो 3 लेटर्स 3 प्लेस में अरेंज कैसे हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस से। तो इनटू क्या करना होगा हमें 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर जब वॉवल साथ में आए। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट वर्जन देखते हैं इसका। ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, देन हाउ मेनी एनाग्राम्स, नन ऑफ द वॉवल्स कम टुगेदर। ध्यान से देखो, कोई वॉवल साथ में ना आए, और ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार ये कैटेगरी रिपीट होगी। हमारे पास 3 वॉवल हैं और बाकी बचे 6 कॉन्सोनेंट हैं। तीनों में से कोई भी वॉवल साथ में ना आए तो उसका तरीका ये होता है 6 कॉन्सोनेंट को अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज कर दो। 6 कॉन्सोनेंट 6 प्लेसेस पे अरेंज कर दो। कॉन्सोनेंट में ध्यान रखना 2 n रिपीट हो रहे हैं, तो 6 प्लेसेस पे 6 कॉन्सोनेंट अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 n रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब जितने एम्प्टी स्पेस बचे वो तुम काउंट करो। इन एम्प्टी स्पेस पे हमें वॉवल रखना है। अगर वॉवल आएगा तो इनके बीच में ही आना चाहिए या एंड पे आ सकता है। तो ये काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं, 7 एम्प्टी स्पेस हैं जहां पे वॉवल आ सकता है। ये वॉवल्स के लिए हैं और वॉवल्स हमारे पास कितने हैं 3 वॉवल्स को 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो या तो हम सीधा सीधा 7p3 लगा दें या फिर हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं। 6 कॉन्सोनेंट को 6 जगह अरेंज कर दिया, 7 प्लेसेस हैं और वॉवल कितने हैं 3। वॉवल्स कम है, प्लेसेस ज्यादा हैं, तो हर एक वॉवल के लिए चॉइस देखो। पहले वॉवल के पास कितनी चॉइस है 7, इसको अरेंज कर दिया। दूसरे वॉवल के पास एक अरेंज हो चुका है तो 6, तीसरे वॉवल के पास 5, तो ये इक्विवेलेंट आएगा इसके। ठीक है, तो 7p3 भी लगा सकते हो या विदाउट यूजिंग फॉर्मूला तुम इस तरह से यूज कर सकते हो। तो जब भी चीजों को सेपरेट करना है हमेशा इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज एनाग्राम्स डू द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट ऑक्युपाई द सेम रिलेटिव पोजीशंस। इस बात को भी समझो। इसका मतलब क्या हुआ सेम रिलेटिव पोजीशन। अगर देखो तो फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, सेकेंड प्लेस पे वॉवल आ रहा है, थर्ड प्लेस पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पे वॉवल आ रहा है, सिक्स्थ प्लेस पे कॉन्सोनेंट, सेवेंथ प्लेस पे कॉन्सोनेंट, एट्थ प्लेस पे वॉवल और नाइन्थ प्लेस पे कॉन्सोनेंट। तो सेम रिलेटिव पोजीशन ऑक्युपाई करने का मतलब यह हुआ कि जिन पोजीशंस पे कॉन्सोनेंट हैं, फर्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे, नाइन्थ पे, उन सब पे कॉन्सोनेंट ही होने चाहिए। और जिन प्लेस पे वॉवल्स हैं, सेकेंड पे, फिफ्थ पे, एट्थ पे, उन सब पे वॉवल ही होने चाहिए। क्लियर है। तो वॉवल को अरेंज करना है तुम्हें सेकेंड पे, फिफ्थ पे, एट्थ पे। पोजीशन फिक्स्ड है, 3 पोजीशन है, 3 वॉवल्स, तीनों डिफरेंट हैं। पहले तो वॉवल्स को अरेंज कर दो 3 पोजीशन पे। 3 वॉवल्स को 3 पोजीशन पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल बेस। 6 कॉन्सोनेंट हैं, ध्यान रखना 6 कॉन्सोनेंट में 2 n रिपीट हो रहे हैं। 6 कॉन्सोनेंट को 6 प्लेसेस पे अरेंज करने के बेस
6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। दिस इज द वे जहां पे हम सेम रिलेटिव पोजीशन कंसिडर कर पा रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम 5 lakhs by 5 lakhs आउट ऑफ 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमारे पास 8 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, इससे हमें 5 फ्लैग्स लेकर के सिग्नल बनाना है या फ्लैग बनाना है। तो ये भी प्योर अरेंजमेंट है। 8 डिफरेंट कलर हैं, 5 फ्लैग लेके अरेंज करना है इसको। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 8 में से 5 फ्लैग लो और उसको अरेंज कर दो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा लगता है, NPR। सो दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 दैट इज 3 फैक्टोरियल। NPR हमें पता है n फैक्टोरियल आता है अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन्स स्टैंड इन अ क्यू। 6 के 6 पर्सन को एक क्यू में 6 पोजिशंस हैं, वहां पे अरेंज करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला n फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। 6 के 6 पर्सन सारे डिफरेंट होते हैं, पर्सन्स आर ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, तो एक क्यू में अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men एंड 4 women। टोटल कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। इन अ रो सो दैट वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेस। तो देखो जरा कितने प्लेस चाहिए, 9 प्लेस चाहिए बिकॉज 9 लोग हैं। वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेस कौन कौन से आ रहे हैं, 2nd, 4th, 6, 8। ठीक है, और 4 ही वुमेन हैं। 4 प्लेस पे 4 वुमेन अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। कितने प्लेसेस और बचे, 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5 प्लेसेस बचे। और 5 प्लेसेस पे अब 5 मेन को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल तरीका, सिंपली। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस। फर्स्ट 3 प्राइज बताइए यार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है। दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कितने पार्टिसिपेंट हैं, 7। तीनों प्राइज ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट भी डिफरेंट होते हैं। तो 3 प्राइज 7 लोगों को देने हैं। तो सीधे तुम 7p3 भी लगा सकते हो, या फिर देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 प्राइज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्राइस कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो प्राइस के लिए चॉइस देखी जाएगी। फर्स्ट प्राइस के लिए कितनी चॉइस है, 7 में से किसी भी एक को दे सकते हैं। सेकेंड प्राइस के लिए 6 में से किसी भी एक को दे सकते हैं। थर्ड प्राइस 5 में से किसी भी एक को दे सकते हैं, बिकॉज एक को अगर फर्स्ट प्राइज मिला है तो उसको फर्स्ट सेकेंड नहीं मिल सकता। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, 7 × 6 × 5। या फिर हम फॉर्मूला यूज कर लें NPR। 3 प्राइज 7 लोगों में अरेंज करना है, तो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, 7p3 सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 गर्ल्स and 7 boys sit in a row so that no 2 girls sit together। तो जैसे अभी हमने करा था no 2 vowels come together, उसी तरह से ये भी करेंगे। गर्ल्स को सेपरेट करना है तो पहले बॉयज को बिठाल दो अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके। एक 2 3 4 5 6 7 बॉयज को 7 प्लेस पे अरेंज कर दो। 7 प्लेस हैं, 7 प्लेस पे 7 बॉयज को अरेंज कर दिया। और हमेशा ध्यान रखना
जब भी इस तरह से अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज करा जाता है तो एम्प्टी स्पेस एक ज्यादा हो जाता है। जरा देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एम्प्टी स्पेस ज्यादा आ जाएगा। सपोज कर लो यहां 70 बॉयज होते तो 70 फैक्टोरियल से अरेंज कर देते और एम्प्टी स्पेस कितना बचता, 71, एक स्पेस बढ़ जाता है। और 8 स्पेस पे हमें 4 गर्ल्स को अरेंज करना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो 8p4। क्लियर है? तो जब भी चीजों को सेपरेट करना होता है हम ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, एन अल्फाबेट नहीं होगा, अल्फाबेट्स आर गिवन। ध्यान रखना 10 डिफरेंट अल्फाबेट्स गिवन है तुम्हें, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, वो गिवन है तो तुम्हें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ड विथ 5 लेटर्स, 5 लेटर वर्ड बनाना है। फॉर्म फ्रॉम द गिवन लेटर्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड। तो जब भी एटलीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड वाला क्वेश्चन आता है तो यहां पे हम ये करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना लें और उसमें से सबट्रैक्ट कर दें व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, 10 लेटर दे रखे हैं, 5 लेटर वर्ड बनाना है इन ऑल पॉसिबल वेज। यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब यहां रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। 10 लेटर्स हैं तो यहां पे देखो हर एक के लिए 10-10 चॉइस होंगी, रिपीटिशन अलाउड होगा। और यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है तो तुम चाहो तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हो। यहां के लिए 10 चॉइस, यहां के लिए 9, यहां के लिए 8, यहां के लिए 7, यहां के लिए 6, या फिर इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो 10 लेटर को 5 प्लेसेस में अरेंज करने के 10p5 वेज सेम आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हुए 10 की पावर 5 आ जाएगा और इसको तुम 10p5 भी लिख सकते हो, या फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड में हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लें माइनस वो केसेस कर दें जब कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ परमिटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपलटन टेकन ऑल एट अ टाइम। अगर नहीं भी दे रखा है तो हम सारे ही लेटर्स को लेके वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है? कोई रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों भाई, कुछ रिपीट हो रहा है? अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बीच में स्पेस दे दिया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, मैथ से मतलब है। बेसिकली ये लेटर्स हैं और इनको यूज करके, कुछ बोला नहीं गया है कि 4 लेटर वर्ड या 10 लेटर वर्ड बनाना है। अगर नहीं बोला गया है तो सारे यूज करने, ठीक है। तो सबको यूज करके वर्ड बनाना है तो पहले तो काउंट कर लेते हैं कितने लेटर्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेटर्स है। अब रिपीट क्या हो रहा है, डी कई बार आ रहा है, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स तो डी आ रहा है। ए देख लो, 1 2 3 बार ए आ रहा है। वाई देख लो, वाई 2 बार आ रहा है। आई, अब आई बचा, आई एक ही बार आ रहा है। ए ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, डी ले चुके हैं। ई अगर देखोगे 3 बार आ रहा है, ए ले चुके हैं, डी ले चुके हैं। एल एक ही बार आ रहा है।
y अगर देखो तो भी एक बार आ रहा है, और सबको काउंट करके जरूर क्रॉस चेक कर लेना, ये 19 आना चाहिए। अच्छा, y ऑलरेडी आ चुका है 2 बार। ठीक है, ठीक है, काउंट करके देख लेंगे, 19 आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 19 फैक्टोरियल। और जो जो रिपीट हो रहा है, d रिपीट हो रहा है 9 टाइम्स तो 9 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, a रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, y रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, और e रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें। सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऑब्वियसली तुम अलग अलग वर्ड नहीं बना सकते, इतने आंसर नहीं होंगे। ठीक है, सबको एक साथ कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही इंक्लूड करें इसमें। हाउ मेनी परमिटेशन कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, हाउ मेनी ऑफ विच बिगिन विथ टी एंड एंड विथ ई। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पोजीशन फिक्स्ड है, बिगिन विथ टी ये फिक्स्ड है, एक ही तरीका होगा। बीच में 6 पोजीशंस आएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या सारे लेटर्स डिफरेंट हैं यहां पे ट्राइंगल में? टी और ई फिक्स्ड हो गया, देखो सारे लेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं। टी को यहां रखने का एक तरीका, ई को यहां फिक्स करने का एक तरीका, 6 लेटर्स को बीच में अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल तरीका, विच इज बाय द वे 720। ठीक है, टी और ई फिक्स कर दिया। अच्छा, ये होता कि टी एंड ई आर प्लेस्ड एट एंड पॉइंट, ये होता कि टी और ई आखिरी पोजीशन पे हो, शुरुआत पे हो या आखिरी पे हो। ऐसा ना बोला जाता क्लियरली कि बिगिन विथ टी एंड एंड विथ ई। एक्सट्रीम पोजीशन पे टी और ई हो तो एक केस ये भी बनता टी और ई वाला, और एक केस ई और टी वाला बनता। तो हम 2 into 6 फैक्टोरियल कर लेते। टी और ई को 2 तरह से अरेंज करा जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस बी अरेंज सो दैट वॉवल्स आर नेवर सेपरेट। वॉवल्स आर नेवर सेपरेट मतलब साथ में हो। तो बार बार वही तरीका है, पहले तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स हैं। आई एक बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, एस देखो एक बार आ रहा है, आर यू एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है, सी एक बार आ रहा है, और ई भी एक बार आ रहा है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बढ़ गया है, एन 2 बार आ रहा है, एन यहां पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। ठीक है, अब ये 9 हो गए। अब क्या बोला जा रहा है, वॉवल्स नेवर सेपरेट मतलब वॉवल्स साथ में हो। तो इसका तरीका हम देख चुके हैं, जो भी वॉवल्स हैं उसको एक बना लो, आई ए यू, इसको एक मान लो। एक मानने का तरीका क्या होता है, 9 में से 3 लेटर्स घटा दो और एक माना है तो एक जोड़ दो, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 7 हो गए। ई भी है, सॉरी ई भी है, तो ये ई इंक्लूड करेंगे तो 4 लेटर्स, मतलब 9 में से 4 घटाया एक जोड़ा तो ये आ जाएगा 6 लेटर्स। ई को इंक्लूड नहीं करा था, तो टोटल लेटर्स कितने बन गए 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस में अरेंज करने के वेज कितने होंगे 6 फैक्टोरियल। जहां पे 2 बार एन रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और साथ में आई ए यू ई आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल से, सिंपली। ठीक है, तो जब भी सेपरेट करना हो तो ऑल्टरनेट पोजीशन एम्प्टी रख के सेपरेट करा जाता है, और साथ में करना हो नेवर सेपरेट, साथ में करना है तो क्या करना है, सबको एक मान के अरेंज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र।
विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो ये वाला एग्जाम्पल अभी हिंदुस्तान में करा था हम लोगों ने, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पे वॉवेल आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर फोर्थ पोजीशन पे वॉवेल आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, सिक्स पोजीशन पे वॉवेल, सेवेंथ पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, एट्थ पोजीशन पे वॉवेल, नाइन्थ पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, 10th पोजीशन पे कॉन्सोनेंट एंड 11th पोजीशन पे वॉवेल। ठीक है, और यहां पे रिपीट क्या हो रहा है, ए तो क्लियरली दिख रहा है, ए कितने बार आ रहा है, 3 बार, पी कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, टी 2 बार आ रहा है, और क्या क्या रिपीट हो रहा है, टी हो गया, ठीक है, एल 1 बार आ रहा है, आई 1 बार आ रहा है, पी ऑलरेडी हो चुका है, यू 1 बार आ रहा है, टी 2 बार कर चुके हैं, आर 1 बार आ रहा है, सॉरी आर 1 बार आ रहा है। ठीक है, टोटल काउंट कर लो, टोटल 11 आने चाहिए। ठीक है, चेक कर लो 11 आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है सेम रिलेटिव पोजीशन मेंटेन करने के लिए, 1 2 3 4 5, इन 5 पोजीशन पे तुम्हें वॉवेल ही रखना है। वॉवेल कौन कौन से हैं, ए आई यू। 5 पोजीशन पे वॉवेल्स को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज, डिवाइड बाई 3 बार ए आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और बाकी 5 पोजीशन बची कितनी, 6 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, इसमें कॉन्सोनेंट रखना है 6 पोजीशन पे, 6 कॉन्सोनेंट अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल तरीके। अब देख लो इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिंपल। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परमिटेशन दैट कैन बी हैड फॉर्म द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओमेगा O and A ऑक्युपाइंग द एंड प्लेस। तो पहले देख लो सारे डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 सारे डिफरेंट हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है एंड प्लेस पे O और A आए, तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, आई होप समझ रहे होगे। 1 2 3 4 5 एंड प्लेस, ये एंड प्लेस हो गया, ये एंड प्लेस हो गया, यहां पे O और A आना है, तो या तो पहले तरीके से कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, यहां के लिए 2 चॉइस, यहां के लिए 1 चॉइस, और बाकी 3 लेटर्स को बीच में अरेंज कर देते हैं। 3 लेटर्स कौन से बचे, MEG, 3 लेटर्स को 3 प्लेस पे अरेंज करने के वेज कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, तो 2 into 3 फैक्टोरियल into 1 इज द आंसर। जहां पे O और A एंड प्लेस पे आ रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था O T से स्टार्ट हो और E पे एंड हो, लेकिन यहां पे ओपन चॉइस है, एंड प्लेस पे कोई भी दोनों में से हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है, E बीइंग ऑलवेज इन द मिडिल, E मिडिल में हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्लेस हैं, 1 2 3, ठीक है, E मिडिल में हूं, E को फिक्स कर दिया एक तरीके से। अब यहां पे देखो गलती क्या करते हैं, कितने लेटर्स बचे हैं हमारे पास, OMGA। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि 2 फैक्टोरियल से इधर अरेंज कर दिया और 2 फैक्टोरियल से इधर अरेंज कर दिया, ये गलत है। जबकि हमारे पास 4 पोजीशंस हैं, इस तरह से नहीं करना है, 4 पोजीशंस हैं और 4 लेटर्स हैं। 4 पोजीशन में 4 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 कर दो, सिंपली 4 फैक्टोरियल इंटू क्या कर दिया, 1। तो E फिक्स करने का एक तरीका, बाकी 4 प्लेस पे 4 डिफरेंट लेटर्स अरेंज करने के कितने तरीके आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, सिंपल। नेक्स्ट फिर से वही है,
ओमेगा, वॉवल्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेस। वॉवल्स कौन से हैं? वॉवल्स अगर देखो तो ओ, ई, ए, 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वॉवल्स कहां पे आना है? ऑड प्लेस पे आना है। पहले मेन काम करते हैं। 3 वॉवल्स हैं, ऑड प्लेस कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा। 3 प्लेस पे 3 वॉवल्स अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज। 2 कॉन्सोनेंट बचे और 2 ही प्लेस बचे, दूसरा और चौथा, तो वहां पे 2 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट अरेंज कर दिए, खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। How many words that can be formed with the letters of the word daughter so that all the vowels come together and all the vowels never come together? I hope अभी ये क्वेश्चन करा जा सकता है। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप? सारे वॉवल्स एक मान लें, जब साथ में आएंगे, और नेवर कम टुगेदर में क्या करेंगे? ऑल्टरनेट प्लेस पे एम्प्टी स्पेस छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट अरेंज कर लेंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं। क्या कुछ रिपीट हो रहा है? क्या कुछ रिपीट हो रहा है? यहां ए, यू, ई, ये 3 वॉवल्स हैं। अच्छा, डी भी एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, यू भी एक बार आ रहा है, जी भी एक बार आ रहा है, एच, टी, ई, आर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वॉवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट हैं। वॉवल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर, तो तीनों वॉवल को एक मान लो। तीनों वॉवल क्या मान लिया? एक मान लिया। क्या तरीका था? टोटल 8 लेटर्स हैं, तीनों वॉवल्स को एक माना है, 3 घटाओ 1 जोड़ो, तो टोटल्स कितने हो गए? 6। 6 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या? 6 फैक्टोरियल, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और ये 3 आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल से। तो ये तरीका हो गया जब तीनों वॉवल एक साथ हैं। अब क्या बोल रहा है? वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। तो क्या तरीका था इसका? 5 कॉन्सोनेंट हैं, 5 कॉन्सोनेंट अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे के अरेंज कर दो। 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पे 5 कॉन्सोनेंट अरेंज हो गए 5 फैक्टोरियल बेस से। एम्प्टी स्पेस हमेशा एक ज्यादा आता है, देख लो, काउंट करो तो 6 आएंगे। ठीक है, 6 एम्प्टी स्पेस में 3 वॉवल्स अरेंज करने हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो 6p3। 6 प्लेस पे 3 डिफरेंट लेटर्स अरेंज करने का 6p3। तो आई होप ये क्वेश्चन अब दोबारा से आएगा तो कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन अ ग्रुप फोटोग्राफ इज टेकन ऑल द 7 टीचर शुड बी इन द फर्स्ट रो। मतलब फर्स्ट रो में 7 टीचर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये टीचर्स की रो है। एंड ऑल द 20 स्टूडेंट शुड बी इन सेकेंड रो। 20 स्टूडेंट के लिए पीछे वाली रो है, 20 पोजीशंस होंगी। ठीक है, इफ 2 कॉर्नर्स ऑफ द सेकेंड रो आर रिजर्व फॉर 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट। अच्छा, किसी क्लास में जो टॉलेस्ट होता है, वैसे अगर देखा जाए तो एक ही होगा, लेकिन अगर टॉलेस्ट 2 हैं, इसका मतलब दोनों की हाइट सेम होगी। और जो भी टॉलेस्ट होंगे वो पर्टिकुलर होंगे। ये नहीं कि 20 में से एक को सेलेक्ट कर लिया और उसको टॉल बना दिया। जो भी टॉलेस्ट होंगे वो क्या होंगे? पर्टिकुलर होंगे। ठीक है, किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होगे तो वहाँ ऑब्वियसली कोई एक स्टूडेंट होगा जो टॉलेस्ट होगा। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि 2 लोगों की बिल्कुल सेम हाइट हो। ठीक है, तो 2 टॉलेस्ट स्टूडेंट जो हैं वो पर्टिकुलर होंगे, तुम्हें नहीं बनाना है उनको टॉलेस्ट। ठीक है, उनके लिए एंड पोजीशन फिक्स कर दी गई है, जो भी T1 T2 टॉलेस्ट है। ठीक है, इंटरचेंजिंग बिटवीन देम, इनके बीच में इंटरचेंज हो सकता है टॉलेस्ट के बीच में। एंड इफ द मिडिल सीट ऑफ द फ्रंट रो ये है मिडिल सीट, इज रिजर्व फॉर प्रिंसिपल। और ये भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल इज ऑल्सो अ टीचर। मिडिल सीट कौन सी होगी? मिडिल सीट 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ये फिक्स्ड है प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल? ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट।
सबसे पहले बुला के प्रिंसिपल को बैठा देते हैं बीच में, उनकी सीट फिक्स्ड है ना, बीच में ही बैठना है, तो एक तरीका। अब 6 टीचर्स बचे और 6 चेयर्स बची, 6 चेयर्स में 6 टीचर्स को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल तरीका, ठीक है। 7 टीचर्स से थोड़े बीच में प्रिंसिपल आ गए। अच्छा, बीच में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20, 18 को बीच में अरेंज कर दो 18 फैक्टोरियल से। टॉलेस्ट अपने आप ही यहां पे और यहां पे आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, T2 यहां आ सकता है, T1 यहां आ सकता है, तो दैट इज इनटू 2। क्लियर है बात? तो पहले प्रिंसिपल को बैठा दिया, सीट फिक्स्ड है एक तरीके से। 6 टीचर्स बाकी बचे, 6 चेयर्स हैं तो 6 फैक्टोरियल से टीचर्स को बैठा दिया। टॉलेस्ट हटा दो 20 में से, तो 18 स्टूडेंट बचे, 18 स्टूडेंट को 18 चेयर्स में यहां बैठा दिया। और टॉलेस्ट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं 2 तरीके से, सिंपल। तो बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देयर 3 men have 6 different trouser, 3 men हैं, उनके पास कंबाइंड 6 ट्राउजर हैं, 5 शर्ट हैं और 4 कैप्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन वियर देम, ऑब्वियसली एक ट्राउजर पहनना है, एक शर्ट पहनना है और कैप पहननी है, ठीक है। तो कितने लोग हैं? 3 मेन हैं। और ड्रेसअप होना मतलब एक अरेंजमेंट है, ड्रेस पहनना, ड्रेसअप होना मतलब किस पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहन रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। किस शर्ट के साथ कौन सी कैप पहन रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखो, सबसे पहले हम क्या पहना दे? ट्राउजर पहना दे। 6 ट्राउजर हैं और 3 मेन, 6 ट्राउजर को 3 मेन, अरेंजमेंट ही होगा, कौन सा मेन कौन सा ट्राउजर पहना है। 6P3 से अरेंज कर दिया, ट्राउजर पहन लिया तीनों ने। अब क्या पहनेंगे? शर्ट। 5 शर्ट हैं, 3 मेन को पहनानी है, मतलब अरेंज करना है, तो 5P3 से हमने 3 शर्ट पहना दी। 4 कैप है, 3 लोगों को पहनाने हैं, तो 4P3 से हमने कैप पहना दी। दिस इज द आंसर, सिंपल, क्लियर। तो थोड़ा सीरियसली सोचना होता है, बहुत जल्दबाजी में फिर कुछ उल्टे सीधे फॉर्मूले लग जाते हैं। तो ड्रेस करना, ड्रेस पहनना इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, तो यहां पे NPR लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects कैन बी पुट इनटू 2। अच्छा, अभी आइडेंटिकल वाला रहने देते हैं, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2 डिफरेंट बॉक्सेस कर लेते हैं, पहले डिफरेंट बॉक्स का सीखना होगा, उसके बाद आइडेंटिकल बॉक्स का होगा। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो ऐसा पहले भी हम लोगों ने करा था। हमारा काम क्या है? हमारा काम है ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स में डालना, सारे ऑब्जेक्ट्स बॉक्स में ही होने चाहिए। यह भी हो सकता है कि n के n सारे ऑब्जेक्ट उठाएं और B1 में डाल दें, एक तरीका, B2 खाली रह जाएगा, या n के n उठाएं सारे B2 में डाल दें तो B1 खाली रह जाएगा। तो इसको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो एक पर्टिकुलर तरीका हो गया। n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो तुम्हारा काम है ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स में डालना। तो पहला ऑब्जेक्ट उठाओ, उसके पास कितनी चॉइस हैं? कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस है? 2। दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस है? फिर से 2, ठीक है। तीसरे ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस है? फिर से 2 से करते करते nth ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस होंगी? 2। सब इंडिपेंडेंट है, तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की पावर n। और अभी नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी के लिए डिस्कस कर लिया है। एक तरीका ये होगा जब सारे के सारे n ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएं, ये खाली हो जाए, और एक तरीका वो होगा जब सारे के सारे n ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएं, ये खाली हो जाए, ठीक है। तो 2 तरीके हटा दो, तो इट्स आंसर इज 2 की पावर n -2, दैट्स इट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर ए हैज एक्स चिल्ड्रन बाय हिज फर्स्ट वाइफ। ठीक है, मिस्टर ए हैज एक्स चिल्ड्रन बाय फर्स्ट वाइफ। नेक्स्ट क्या है? बाय हर, ये मिसेस होगा। मिसेस बी हैज कितने चिल्ड्रन है बताओ? x+1 चिल्ड्रन बाय हर फर्स्ट हस्बैंड। ठीक, दे मैरी हैव देयर ओन चाइल्ड, मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए और मिसेस ए ने शादी कर ली और उनके हैव देयर ओन चिल्ड्रन। ठीक है, उनके भी कुछ चिल्ड्रन हैं। अब द होल फैमिली हैज 10 चिल्ड्रन। अच्छा, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है। आई थिंक ये जहां तक एक्स होगा, एक्स चिल्ड्रन हैं उनके खुद के। ठीक है, पूरी फैमिली, यहां पे एक्स होना चाहिए। दे हैव एक्स चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। अच्छा, पूरी फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? 10। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ कितने रहे? एक्स इनके, x+1 यहां से, और अगेन एक्स मिस्टर ए एंड मिसेस बी के। टोटल कितने आ रहे हैं? 10। 3x, ये क्या हो जाएगा? 9। तो x क्या आ जाएगा? 3। क्या एग्री हो? तो इसका मतलब ये जो डेटा दे रखा है, मिस्टर ए के फर्स्ट वाइफ से 3 चिल्ड्रन हैं, मिसेस बी के फर्स्ट हस्बैंड से 4 चिल्ड्रन हैं, और इन दोनों ने जब शादी करी तो इनके कितने हो गए? 3। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। एज्यूमिंग दैट 2 चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स डू नॉट फाइट टुगेदर, मतलब अगर सेम पेरेंट्स, सेम मदर फादर हैं तो उनकी आपस में लड़ाई नहीं होती। किसकी लड़ाई होती है? अगर फादर कोई और है, मदर कोई और है। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइट दैट कैन बी टेक प्लेस अमंग दीज चिल्ड्रन। तो कैसे कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो, ये सब अलग अलग पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं। 3 अलग हैं, 4 मिसेस बी के हैं, और इन दोनों के कितने हैं? 3। इसको तो मैं ABC समझ सकते हो। ए की लड़ाई बी से होगी, ए की लड़ाई सी से होगी। क्यों? 3 के कॉम्बिनेशन, अगर ABC 3 नंबर है तो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? AB BC CA। ये अरेंजमेंट नहीं है, लड़ाई में कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, AB BC CA। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 3। तो ये 12 12 24, 24 और 9, आई थिंक दिस इज 33 मैक्सिमम फाइट हो सकती है इस फैमिली में। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला याद करना होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2, 3, 4, 5 टेकन ऑल एट ए टाइम। यहां पे फॉर्मूला ये याद करना है, सम ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय n नॉन जीरो डिजिट्स। कुछ n डिजिट्स दे रखी हैं, उन सबको यूज करके, जैसे इन डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट नंबर सारे बनाने हैं और साथ में उसका सम भी बताना है। तो उसका सम का फॉर्मूला होता है, जितनी भी डिजिट दे रखी हैं सबको ऐड कर दो। लिख लेते हैं फिर से, सम ऑफ ऑल डिजिट्स सपोज n डिजिट्स दे रखी हैं इनटू n-1 फैक्टोरियल। ये लिखा है 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। तो 4 डिजिट्स दे रखी हैं, 4 डिजिट्स का सम 2 + 3 + 4 + 5
n माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 5 माइनस वन का फैक्टोरियल, n क्या है 4, तो n को रख दो 4, सो दिस इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला रट लो, इनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर अगर जीरो है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और जितनी भी डिजिट दी जाती हैं सबको लेके, अगर ये 4 डिजिट है तो 4 डिजिट नंबर ही बनेंगे, इससे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर नहीं बनेंगे। सारे 4 डिजिट नंबर जो बन रहे हैं उनका सम कैसे आएगा, सारी डिजिट्स का सम कर दिया जाए, n जितनी डिजिट्स दे रखी हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल 10 टू द पावर n माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन, दिस इज द आंसर। और बाय द वे 4 है तो यहाँ 4 आएगा, 4 डिजिट्स हैं तो दैट विल बी 4, n इज 4। अब सही है, 4 डिजिट्स हैं, बाकी सम कर दिया, 4 माइनस वन फैक्टोरियल 10 की पावर 4 माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूफ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए परमिटेशन के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन जिसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हो तुम लोग वो करते हैं। ठीक है।